राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी ना ये सुबह का टाइम ही है, तो सुबह के टाइम पे मेरे सारी काम दिया बाती वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। आज सोमवार है, लेकिन बच्चों की मैंने छुट्टी कराई है क्योंकि बेटे को शनिवार दोपहर से ही जब स्कूल से आया था उसी टाइम से उसको बहुत तेज़ बुखार था। और ये देखिए 8 अभी सुबह के बजे हैं, सो के बच्चे उठ गए थे। कल से थोड़ा ना ये बेटर फील कर रहा है। कल तो इसको पूरा दिन इतना तेज बुखार था कि एक बार भी ऐसे बुखार इसका उतर नहीं रहा था। और जोत वगैरह भी मैंने यहाँ पे लगा दी थी। तो जैसे ना बच्चों को बुखार हो जाता है, मेरे बेटे को तो बहुत ज्यादा होता है। जब भी इसको बुखार होता है इसको ना कोडी हो जाती है। छोटे बच्चे जब जैसे कि खेलते कूदते रहते हैं उनको कोडी वगैरह हो जाती है। तो ये ना ऐसे ही हमारे यहाँ पे पास में ही अंकल जी हैं, वो कर देते हैं ठीक बच्चों की, छोटे बच्चों की। तो उसके बाद ना उठाने के बाद बच्चों को काढ़ा वगैरह देना होता है। तो ये देखिए पहले ही मुंह खोल के बैठ जाती है, लेकिन उसको टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और कितना गंदा सा मुंह बना के बैठ गई थी यहाँ पे। तो काढ़ा मैंने बच्चों को पिला दिया था, दोनों को ही। उसके बाद बेटे को तो मैंने नहीं नहलाया, लेकिन गुड़िया को मैंने नहला दिया था। उसके मैंने ऐसे ही मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर दिए थे और कंघी वगैरह कर दी थी। ये देखिए मैं पक्खा बंद कर रही थी, लेकिन ये बार बार पक्खा चला रही है क्योंकि इसको गर्मी लग रही थी नहाने के बाद। गर्मी वाकई बहुत ज्यादा थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन गर्मी बाहर नहीं इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन अंदर काफी गर्मी थी। बाहर बहुत अच्छा था। आज भी इसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, इसको चक्कर आ रही थी, इसीलिए मैंने इसको स्कूल में नहीं भेजा। वैसे तो मैंने सुबह के टाइम पे पूरी तैयारी कर ली थी खाने वगैरह की, भेज दूंगी बच्चों को स्कूल। लेकिन जब मैंने देखा ये सोया हुआ था, तब उस टाइम पे भी इसको बुखार, इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा। तो थोड़ा सा ना मैंने इनको सेब कट करके दे दिया था, क्योंकि दूध नहीं पिलाना होता है जब कोटी बच्चों को हो जाती है। और अभी भी इस टाइम पे भी इसको बुखार था। 1-2 दिन के बुखार से ही बच्चों की हालत ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है, एकदम मुंह उतर जाता है बच्चों का। और उनको देख देख के माँ बाप का भी ऐसे ही हो जाता है। तो फिर मैंने ना सिंपल मूंग की दाल इसके लिए बनाई थी, तो उसी के साथ मैंने इसको फुल्का खिलाया था। आधा फुल्का बड़ी मुश्किल से इसने खाया है। और ये बोल रहा था बार बार कि मम्मा मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, जैसे मैं इसको पूछ रही थी। जैसे मैं इसको पूछ रही थी कि बेटा आपका क्या खाने का मन कर रहा है, तो फिर इसने मुझे कभी ये मुझे बोल रहा था कि मम्मा मेरा साग और मक्की की रोटी खाने का मन कर रहा है, कभी ये मुझे कुछ बोल रहा था। लेकिन अभी इसने मुझे बोला कि मम्मा कुछ मीठा खाने का मन है मेरा, जैसे बाहर का स्नैक्स वगैरह। लेकिन बाहर का मैं इसको नहीं दे सकती क्योंकि मैंने टेस्ट इसके कराए थे तो उसमें इन्फेक्शन आया है। इसी वजह से ना मैंने घर पे ही ये मखाने थे, इनको पहले मैंने घी में अच्छे से रोस्ट किया। थोड़ी मखाने मैंने अलग निकाल लिए थे गुड़िया के लिए, और बाकी के मखाने के अंदर ना मैंने खांड, देसी खांड जो होती है उसको डाल के ना अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर दिया था। और ये ना बहुत अच्छे मीठे से पॉपकॉर्न ये बन के तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए वही अलग से जो मैंने निकाले थे कटोरी वाले, वही इसने खाए हैं। और मीठे वाले मैंने बेटे को दे दिया था, थोड़ा उसको अच्छा लगा, खाए थे उसने मखाने खूब अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने इनको पूछा कि आपके लिए दोपहर में खाने को क्या बनाऊं, तो बेटा बोल रहा था मम्मा अभी सोचने दो, जब भूख लगेगी तब मैं बताऊंगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है बच्चे। तो थोड़ी देर मैंने उसके पैरों की ऐसे मालिश की। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मैंने 4-5 दिन से कट करके रखी हुई है, लेकिन एक सिलाई भी मारने का बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं लगा। और ये ना आप लोगों से मेरी शिकायत कर रही है कि मैंने इसका एक मखाना चुराया है, लेकिन सच सच बोलूं कि मैंने मखाना नहीं लिया, मेरा तो फास्ट है। वैसे बच्चों का झूठा भी मैं नहीं उठा के खाती हूँ, फास्ट में मैं अलग ही रखती हूँ। अगर मुझे कुछ खाना होता है तो मैंने उठा के इसकी कटोरी में वापस ही रख दिया था। ये देखिए आप लोगों को बता रही है कि मम्मा ने मेरा एक मखाना उठाया है। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी की एक ड्रेस तो ये घेरा मैंने बना लिया है, और एक के ऊपर मैंने ये लेस भी लगा दी। तो हरियाली तीज आने वाली है, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और लाडली जी के सेम सेम ही बनाई है। तो घेरे बन के तैयार हो गई। इसके बाद मैंने अपने लाडली जी के लिए चुन्नी और अपने लड्डू गोपाल जी के मैंने पगड़ी भी बना दी थी। सिंपल जैसे मुझे ड्रेस बनानी आती है वैसे ही मैं बना लेती हूँ। और मुझे तो ना सच में जब भी मैं रेडीमेड ड्रेस उनके लिए खरीदती हूँ, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी मुझे अपने हाथ की बनाई हुई ड्रेस उनकी लगती है। क्योंकि रेडीमेड ड्रेस के साथ ना बहुत कम ऐसा होता है कि राधा रानी जी की चुन्नी वगैरह आती है, और जो
पगड़ी मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के साथ आती है वो तो उनको कभी भी फिट नहीं बैठती है। इसीलिए फिर मैं ना सोचती हूँ कि जैसी मुझे आती है कम से कम कंफर्टेबल भी लगते हैं मुझे वो बैठे हुए, और खूब अच्छा भी लगता है, पूरा उनका अच्छे से हो जाता है पगड़ी वगैरह। तो अभी चोली में बनाने लगी थी ड्रेस के लिए, तो बेटे को एकदम से हुआ कि नहीं मम्मा आप पहले खाना बनाओ, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है। यकीन मानिए आज 3 दिन के बाद मेरे बच्चे ने ये बात मुझे बोली है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। एकदम साथ के साथ ही मैंने मशीन उठा के रख दी थी। तो पहले तो ना जो डॉक्टर ने ORS की फ्रूटी सी टाइप ने बच्चों को, क्योंकि ORS के पैकेट जो हॉस्पिटल में मिलते हैं वो तो बच्चे पीते ही नहीं हैं, जितना मर्जी घोल के पानी में उबाल के उनको पिलाने की कोशिश करो। अब ORS की फ्रूटियाँ चलने लगी हैं, इनको बच्चे पी लेते हैं काफ़ी अच्छे। तो ये फ्रूटी मैं लेके आई थी, तो पहले मैंने आधी आधी दोनों बच्चों को बांट के दोनों बच्चे पी लेते हैं काफ़ी अच्छे से इसको, लेकिन पूरी पूरी नहीं पी पाते हैं। और अगर इनको ऐसे हाफ उठा के रखो तो एकदम ना इनका कागज़ गलने से लग जाता है। तो इसीलिए ना मैं आधी आधी करके इन दोनों को ही दे देती हूँ और दोनों बच्चे पी लेते हैं। ये दोनों यहाँ पे फ्रूटी पीते रहेंगे, तब तक मैं इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देती हूँ। मैंने इससे पूछ रही थी मैं कि क्या खाओगे, क्या आपका खाने का मन कर रहा है। तो ये मुझे बोल रहा है कि मम्मा कुछ अच्छा बनाओ, जैसे बुखार के बाद होता है कि मुंह एकदम खराब हो जाता है, मुंह का स्वाद। तो वही मैं इससे पूछ रही थी कि आप मुझे बता दो कि आप क्या क्या खाने का मन। उसने मुझे बोला कि मम्मा जो मैं बोलूँगा आप मेरे लिए बना दोगे। मैंने बोला हाँ जी बच्चे बना दूंगी, पर कुछ ऐसा मत बताना जो आपको नुकसान करे, पकौड़े वगैरह मत बोलना। लेकिन फिर उसने वैसे ही बोला कि नहीं मम्मा कुछ ऐसा ही है, अपना वही मेरे लिए बना दो, कचौरियाँ क्या आप बना दोगे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है एक आधी खा लो, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं इसको अच्छे से खाना खाए, तो फिर एक आधी से कुछ नहीं होता। इसीलिए ना फिर मैंने पहले तो ये चादर झाड़ दी थी यहाँ से, कि फिर एकदम से ना कोई आ जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा ना कूड़ा सा भी हो गया था यहाँ पे, मैंने भी मशीन रखी हुई थी तो थोड़ी सी हल्की हल्की मैंने झाड़ू लगा दी थी, बस बरामदे में ही यहीं पे मैंने लगाई थी। इतना गंदा नहीं था घर बिल्कुल भी। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकालने के बाद ना फिर मैंने बर्तन हो गए थे, इनको मैंने धो दिया था। और ना साथ के साथ ही मैंने पहले ना आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए कि जब तक आलू उबलते रहेंगे फिर मैं अपने ये छोटे मोटे काम करती रहूँगी। और ये देखिए सब मौसम इतना अच्छा हो गया था बाहर का, इसीलिए ना फिर मैंने थोड़ा सा इनको बाहर बिठा दिया थोड़ी देर के लिए कि ये भी मौसम बच्चे देखो, सारा दिन तुम अंदर ही रहते हो, इसलिए फिर थोड़ा फीवर भी लगता है। क्लास में भी स्कूल में भी अंदर ही रहना और यहाँ पे भी अंदर ही बैठे रहते हो, तो थोड़ा यहाँ पे बाहर बैठो, अच्छा तुम्हें लगेगा। और यकीन मानिए बाहर का मौसम वाकई बहुत अच्छा था, काफ़ी ठंडा था। अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन बाहर का मौसम बड़ा ही ठंडा ठंडा था। तो थोड़ा पुदीना मैंने तोड़ लिया था स्टफिंग के अंदर ना, मैं पुदीना भी, क्योंकि पुदीना ना अच्छा रहता है हाजमे के लिए बच्चों के। और ये देखिए ऊपर छत पे मैं आई थी, क्योंकि कई दिनों से ना मैंने अपनी छत पे भी झाड़ू नहीं लगाई है, और मैं यही देखने आई थी कि छत कितनी गंदी हो गई है। तो कई दिनों से मैंने छत के ऊपर झाड़ू नहीं लगाया था, अभी एक तो आजकल में ही मैं सोच रही हूँ कि छत के ऊपर भी मैं झाड़ू लगा दूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया मौसम हो गया है, एकदम ही बारिश हो रही थी ना सुबह से ही, और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। ये देखिए छत काफ़ी गंदी हो गई है मेरी, रोज़ डेली ही बारिश हो रही है। और पहाड़, ये वाला पहाड़ तो देखिए आज कितना साफ क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और वो देखिए वो यहाँ पे भी ये वाले पहाड़ हैं, जो नैना देवी का पहाड़ है, ये बिल्कुल ही साफ हमारे घर से क्लियर दिखाई।
के लिए बनाते हैं जो उन्होंने बोला है। तो थोड़ा मैंने इनको पढ़ने के लिए बिठाया है। बेटे का भी थोड़ा स्कूल का काम पेंडिंग था, उसको थोड़ा भी अच्छा फील हो रहा था। ऐसे तो मैं बोल रही थी कि बेटा मैं कर दूंगी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मम्मा आप खाना बना लीजिए, मैं कर दूंगा ये काम। इसके बाद ये पढ़ते रहेंगे। फिर मैंने आलू उबल गए थे तो ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए थे। आलू जब ठंडे अच्छे से हो जाते हैं तभी अच्छे से पिट्ठी बनती हैं और काफ़ी अच्छी करारी कचौरियाँ बन के तैयार होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, अगर कल स्कूल जाएंगे तो मैं उनको भेज दूँगी। तो इसी टाइम पे ना ये ऐसे ही होता है, मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम जो भी मुझे याद आता रहता है मैं करती रहती हूँ, निपटा लेती हूँ साथ के साथ। फिर इससे ना सुबह के टाइम में भी काफ़ी अच्छा हेल्प रहती है, एकदम से भगदड़ ऐसे नहीं मच कि ये भी काम करो और प्रेस वगैरह भी करो। तो फिर बच्चों के लिए ना मैंने यहाँ पे कचौरियाँ बना दी थी। आलू के अंदर ना मैंने सिंपल बस ऐसे पुदीना और नमक, हींग, धनिया पाउडर डाल के ही मैंने ये बनाई थी सिंपल। कोई भी मिर्च वगैरह मैंने इसके अंदर नहीं डाली। खूब करारी करारी मैंने कचौरियाँ बना के अपने बच्चों के लिए तैयार करी थी। तो ये देखिए कचौरियाँ बन गई थी। पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उसके बाद मैंने बच्चों को खिलाया। रायता, आलू का रायता मैंने बनाया था। ये कटोरी के अंदर सिर्फ मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे अलावा घर में कोई भी आलू का रायता नहीं खाता है, सिर्फ मैं अकेली ही खाती हूँ और मेरा फास्ट है। तो सिर्फ मैंने नमक वगैरह डाले, बिना नमक वगैरह डाले मैंने इस रायते को बनाया था। तो यहाँ पे बच्चों को दिए थी मैंने कचौरियाँ खाने के लिए और खुद मैंने रायता खाया बैठ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी इसको लगी थी, इसने खाई भी थी खूब अच्छे से और भी ये मुझसे मांग रहा था, तो फिर और बना के इसको खिलाई। तो यही था मेरा सिंपल सा रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो। राधे राधे।